हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई पीओ 2025 की सैलरी स्लिप के बारे में। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ। पर्क्स के बारे में, रूटीन क्या होता है एसबीआई पीओ का, और प्रमोशंस के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में जो एसबीआई पीओ का एग्जाम देने वाले हैं इस बार। और मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो वो तो आई थिंक हम सब लोगों का बिगेस्ट मोटिवेशन होता है कि सैलरी कितनी है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि काम तो हम लोगों को करना ही है ना। काम तो करना ही है, तो काम अगर करना है तो क्यों ना ऐसे जगह पर काम पर करें जहां पर हाईएस्ट सैलरी मिलती हो। ये बैंकिंग की हाईएस्ट पेड जॉब है और इसी तरीके से एसबीआई पीओ का जो लेवल है वो भी रहता है। ठीक है, सो आप अगर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम पैटर्न को समझ गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, वो एसबीआई पीओ क्रैक कर सकता है। आपको पिछले सालों के एग्जाम पैटर्न से ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरीके का आता है, आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आइए आज सबसे पहले हम लोग सैलरी स्लिप देखते हैं कि अभी स्टूडेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अप्रैल 2025 की सैलरी स्लिप। ठीक है, तो ये देखिए, ये सैलरी स्लिप है। हाँ, अप्रैल 2025 की ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर आपको नजर आता तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ग्रोस सैलरी पहले देखते हैं कि क्या क्या काउंट होता है ग्रोस सैलरी में। बेसिक सैलरी 56,480, फिर उसमें डियरनेस अलाउंसेस जुड़ जाता है 15,327 के आसपास, स्पेशल अलाउंसेस जुड़ जाता है 14,967 के आसपास, हाउस रेंट अलाउंसेस 4518 4500 के आसपास, लोकेशन 1200 लोकेशन अलाउंसेस आपको मिलता है, लर्निंग अलाउंसेस 850। इस तरीके से पूरा अगर आप एडिशन करो तो 93,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठती है, ग्रोथ सैलरी। ठीक है, इधर होता है टोटल डिडक्शंस के डिडक्शन क्या क्या होती हैं, जैसे पेंशन फंड में पैसा जाता है और वो आपको ही मिलना होता है लास्ट में, तो वो बेनिफिशियल ही होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड कॉन्ट्रीब्यूशन 5648, प्रोफेशन टैक्स 200 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में जाता है 6845, और यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप 300। और इस तरीके से टोटल डिडक्शन अगर मैं बात करूं तो 12,993 के आसपास टोटल डिडक्शन यहाँ पर शो की हुई है। मतलब इन हैंड सैलरी एक एसबीआई पीओ कैंडिडेट को 80,350 के आसपास एक हैंडसम अमाउंट आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलता है। अच्छी खासी सेविंग इससे की जा सकती है। ठीक है, तो ये सैलरी है, हाईएस्ट पेड जॉब है बैंकिंग की, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल भी उस तरीके का रहता है। ठीक है, सो ये सैलरी पाने के लिए तो आपको दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या रूटीन क्या रहता है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। बट आप सब लोग एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो तो प्री एग्जाम पैटर्न, मेंस एग्जाम पैटर्न पर एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, ये प्री एग्जाम पैटर्न है, इंग्लिश को एसबीआई पीओ ने ज्यादा तवज्जो दे दी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हो पिछली बार के हिसाब से, तो प्री में भी आप 40 क्वेश्चन देखोगे, 40 मार्क्स से 20 मिनट होंगे। इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा प्री में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जैसे होती है सो वैसे ही नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न है। कभी भी आपको किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करना है तो प्री के मार्क्स तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो तो नहीं आपकी मेरिट लिस्ट में आपको लेकर के आएंगे। मेंस के जो मार्क्स है प्लस में इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आपको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये आप मेंस एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, रीजनिंग, कंप्यूटर का डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एसबीआई पीओ तो कंप्लीटली क्वांट की अगर मैं बात करूं तो पूरा आपको डीआई ही देखने को मिलेगा, 45 मिनट का टाइम आपके पास होगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, नहीं अच्छी है तो आप अच्छी कर सकते हो तैयारी करके बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये तो एग्जाम पैटर्न की बात हुई है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात कर रही थी पर्क्स के बारे में। पहले मैं पर्क्स के बारे में बात करती हूँ। जो सैलरी आपको मिल रही है वो तो मिलेगी, इसमें जैसे आप सिटी वाइज भी आपको मिलता है अमाउंट, एंटरटेनमेंट अमाउंट भी आपको मिलता है। ठीक है, जैसे आप
किसी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम कर रहे हो तो वहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल एरिया में काम कर रहे हो तो उस वहाँ पर भी आप लोगों को मिलते हैं, मतलब मैं अगर बोलूँ कुछ अमाउंट वहाँ पर भी आप लोगों को मिलता है। मतलब आप ये मान लो कि सिटी टू सिटी जो अमाउंट है ना वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो आपको 20,000, 25,000, 35,000 तक मिलता है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मतलब रूरल साइड पर हो, मतलब वैसे थोड़े से एरिया में हो तो आपको 8,000, 10,000, 12,000 इस तरीके से जो पर्क्स हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। और एंटरटेनमेंट अमाउंट आपको मिलता है 10K टू 15K, 10,000 से 15,000 आपको जो एंटरटेनमेंट अमाउंट है वो भी आपको मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक मतलब सैलरी और ये जो पर्क्स है ये आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आता है, ठीक है। मतलब आप इससे अपनी जो विशेज है और सबकी जो विशेज है अपने पेरेंट्स की वो पूरी कर सकते हो बड़े आराम से, और सेविंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ रूटीन के बारे में, ठीक है। अब रूटीन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है एसबीआई पीओ में, ठीक है, तो आप 2 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पर चले जाते हो, ठीक है। 2 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पर आप चले जाते हो, ठीक है। अब जैसे ही 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर जाते हो तो आपका पहला जो 1 ईयर रहता है ना, पहला जो 1 साल रहता है आपको, क्योंकि अभी पता नहीं होता कुछ भी, है ना। आप जाकर बैंक में सीखोगे कि किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे आपको ट्रीट करना है, जो भी वहां पर काम चल रहा है उस तरीके से, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं आपको क्या काम करना है। तो शुरू के 2 ईयर्स में तो ये मान लो आपका लर्निंग पीरियड होता है वो, ठीक है। और शुरू के 1 ईयर में तो जो भी बैंक में काम होता है उसमें आपको अपना पूरा सहयोग करना होता है, जी हाँ। जैसे कि क्लर्क लेवल के काम भी आपको करना पड़ेगा। अगर क्लर्क लेवल का, जैसे कि जो भी आप लोग देख रहे हो वर्क, जो भी एम्प्लॉयज वहां पर मतलब मान लो कोई नहीं है किसी पोस्ट पर तो उस पोस्ट का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे मैं जब स्टूडेंट से बात करती हूँ जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे वो बता रहे होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उनका रूटीन क्या रहता है। और अलग अलग ब्रांचेस पर, ऑफ कोर्स प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको अलग अलग ब्रांचेस पर काम करना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट का पीछे सिलेक्शन हुआ था तो उसने बताया कि पहले 6 मंथ तो उसने एक ब्रांच में काम किया, फिर 6 मंथ उसने एक अलग ब्रांच में काम किया, और फिर 1 ईयर उसने एक ब्रांच में, मतलब 3 ब्रांचेस ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड उसको भेजा गया काम करने के लिए, ठीक है। तो पहला 1 ईयर तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी वहां पर वर्क होता है, जो भी पोस्ट वैकेंसी वहां पर खाली होती है तो वो आपको काम करना पड़ता है, वो आपको काम संभालना पड़ता है, चाहे वो क्लर्क का हो, कोई भी काम हो, ठीक है। तो पहले 2 ईयर तो मैंने जैसे आपको बताया ना लर्निंग पीरियड है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सेकंड जब ईयर आता है, जैसे मान लो ये वाला ईयर आता है, इसमें आप 1 ईयर में कुछ कुछ सीख गए होते हो, तो फिर आपको ऑफिसर वाले काम, जैसे मान लो कभी कोई ऑफिसर छुट्टी पे चला गया तो आपको मैनेज करना कि किस तरीके से, जैसे इसमें ना 2 चीजें रहती है। एक तो रूटीन आपका, जैसे मान लो कोई भी किसी को होम लोन लेना है, मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको किसी को भी होम लोन लेना है किसी भी पर्सन को, तो वो सारी चीजें बनाएगा, एक क्यू बनाएगा, है ना। और वो क्यू पहले एक पर्सन तो बनाएगा, फिर ऑफिसर के पास जाती है, वो देखता है, वो चेक करता है कि सब कुछ सही है, नहीं होता तो वो क्यू उसको वापस बनाने को बोलता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती है। अब आप शुरू में आपको क्या काम करना होता है, आपको वो क्यू बनाना होता है, फिर ऑफिसर के पास जाता है। फिर जब मान लो कभी ऑफिसर नहीं है तो आपको ऑफिसर के वाला जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको चेक करना है कि जो आपके पास क्यू बनी हुई आएगी, आपको देखना है कि वो ठीक है, सब काम ठीक है, उसमें सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, अकाउंट नंबर और जो भी चीजें लिखी जाती है, चेक करना एक ऑफिसर का काम होता है। जैसे किसी ने होम लोन लिया, ठीक है, तो जो होम लोन लिया बैंक से जो पैसा गया, उस साइट पर जाकर देखना कि वो जो होम लोन के लिए पैसा लिया है वो एग्जैक्टली वहीं पर यूज हो रहा है। और जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा तो उसने मुझे बताया कि हम जाते हैं बाकायदा फील्ड पर और फिर फोटो खींचते हैं। जैसे किसी ने घर के लिए होम लोन, ऑफकोर्स घर में ही पैसा लगना है, ठीक है, तो वो पीछे फोटो ले रहे होते हैं कि ये इस साइट पर मैंने विजिट किया और देखा कि ये होम लोन के लिए ही पैसा यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा फील्ड वर्क भी एक ऑफिसर को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम रहता है, इस तरीके से रूटीन रहता है एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। शुरू के 2 ईयर तो आपको मेहनत करनी ही करनी है, और बैंक में तो मतलब 2 ईयर तो क्या थ्रू आउट मेहनत करनी है, पर शुरू के 2 साल तो ये है कि आपको जो काम मिलेगा वो आपको करना ही है, ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, हाँ, तो रूटीन डेली का डेली इस तरीके से फॉलो होता है वहां पर।
ठीक है, सैलरी मैंने आप लोगों को बता दिया है, पर्क्स आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको मिलते हैं, पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अगर आपको एसबीआई पीओ के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या आपको एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है, तो आप जुड़ सकते हो बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ। जी हाँ, ठीक है, तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। कैसे जुड़ सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो ये टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें आप एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, रेलवे एग्जाम दे रहे हो, एसएससी एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव आप देख सकते हो। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर मल्टीपल एग्जाम। टेक्स्ट बुक ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और एजुकेशन सेक्टर में आपका पूरा जो रिवोल्यूशन है वो ला दिया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ट्रायल है वो 5 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 1 टाइम ट्रायल है, 3 मंथ के लिए 299 और 1 ईयर के लिए 999, 1.5 ईयर के लिए 1399। सारे कोर्सेज जो भी आप एग्जाम्स 300 प्लस एग्जाम्स इसमें कवर है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, NAN। ठीक है, NAN कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ज्यादा छूट पाने के लिए NAN कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैं आपको इसको नेविगेट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप YouTube पर हम सब लोगों की क्लासेस देखते हो। ठीक है, तो हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सुपर पास लाइव का। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग किस पर जाएंगे, जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो हम लोग YouTube पर जा रहे हैं। ठीक है, YouTube पर चले गए सबसे पहले। ठीक है, अब जैसे YouTube आया ना, YouTube आया, आप पहले बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर पहुंच जाओ। ठीक है, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, पहुंच गए बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर। अब जब आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पर जाओगे, इस पर क्लिक करो एक बार चैनल पर। ठीक है, मैं आपको जैसे मेरी क्लास दिखाती हूँ, जैसे जो मैंने लाइव क्लास लिया आज मॉर्निंग में मैं पीओ की क्लास लेती हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में आपकी पीओ की क्लास चलती है 9 AM। जैसे ये देखो, ये आने वाली है कल क्लास। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आप इस पर क्लिक करने के बाद ना आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। ये देखो, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, कहाँ गया, ये देखो, ये रहा डिस्क्रिप्शन में। जब आप जाओगे तो आपको कूपन कोड जो मैंने बताया NAN वो और सुपर पास लाइव का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, आप तुरंत पहुंच जाओगे उस पेज पर, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के पेज पर। ये देखो, पूरा पेज आपको नजर आएगा और यहाँ पर जाकर आपको जितने भी टाइम का देखना है कि मुझे 1 ईयर में तैयारी हो जाएगी, 1.5 ईयर में हो जाएगी, आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और कूपन अप्लाई कर सकते हो, कूपन कोड यूज कर सकते हो NAN। ठीक है, NAN यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये पूरा है एसबीआई पीओ की तैयारी आपको करनी है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हो। मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक बार में आप लोग कर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन इतना ही रखते हैं। आपको रूटीन, पर्क्स, सैलरी की नॉलेज पूरे तरीके से हो गई होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।